अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशनिशूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, कुछ कविजन काम या कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और विचारशील जन समस्त कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ मनीषी जन कहते हैं कि समस्त कर्म दोष युक्त होने के कारण त्याज्य हैं, और अन्य जन कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याज्य नहीं है। हे भरत सत्तम, उस त्याग के विषय में तुम मेरे निर्णय को सुनो। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याज्य नहीं है, किंतु वह निस्संदेह कर्तव्य है। यज्ञ, दान और तप ये मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, इन कर्मों को भी फल और आसक्ति को त्याग कर करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। मोहवश उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। जो मनुष्य कर्म को दुख समझकर शारीरिक कष्ट के भय से त्याग देता है, वह पुरुष उस राजसिक त्याग को करके भी कदापि त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, कर्म करना कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो पुरुष अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह सत्वगुण से संपन्न पुरुष संशय रहित, मेधावी और त्यागी है। क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा अशेष कर्मों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी है, वही पुरुष त्यागी कहा जाता है। कर्मों के शुभ, अशुभ और मिश्र ये त्रिविध फल केवल अत्यागी जनों को मरण के पश्चात ही प्राप्त होते हैं, परंतु सन्यासी पुरुषों को कदापि नहीं। हे महाबाहो, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, जिनको तुम मुझसे भली भांति जानो। अधिष्ठान शरीर, कर्ता, विविध करण इंद्रियादि, विविध और पृथक पृथक चेष्टाएं तथा 5वां हेतु दैव है। मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन से जो कोई न्याय या विपरीत कर्म करता है, उसके ये 5 कारण ही हैं। अब इस स्थिति में जो पुरुष असंस्कृत बुद्धि होने के कारण केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता समझता है, वह दुर्मति पुरुष यथार्थ नहीं देखता है। जिस पुरुष में अहंकार का भाव नहीं है और बुद्धि किसी गुण दोष से लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता ये त्रिविध कर्म प्रेरक हैं, और करण, कर्म, कर्ता ये त्रिविध कर्म संग्रह हैं। ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में त्रिविध ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे यथावत श्रवण करो। जिस ज्ञान से मनुष्य विभक्त रूप में स्थित समस्त भूतों में एक अविभक्त और अविनाशी स्वरूप को देखता है,
उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य समस्त भूतों में नाना भावों को पृथक पृथक जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस जानो। और जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य में ही आसक्त हो जाता है, मानो वह कार्य ही पूर्ण वस्तु हो, तथा जो ज्ञान हेतु रहित, तत्वार्थ से रहित तथा संकुचित है, वह ज्ञान तामस है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत और संग रहित है तथा फल को न चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना किसी राग द्वेष के किया गया है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल की कामना वाले अहंकार युक्त पुरुष के द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार न करके केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहलाता है। जो कर्ता संग रहित, अहमन्यता से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त एवं कार्य की सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहता है, वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। रागी, कर्म फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त कर्ता राजस कहलाता है। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठ, नैष्कृतिक, आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री कर्ता तामस कहा जाता है। हे धनंजय, मेरे द्वारा अशेषतः और पृथकतः कहे जाने वाले गुणों के कारण उत्पन्न हुए बुद्धि और धृति के त्रिविध भेद को सुनो। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय तथा बंध और मोक्ष को तत्वतः जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथावत नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। हे पार्थ, तमस से आवृत जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है और सभी पदार्थों को विपरीत रूप से जानती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धृति से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। हे पृथापुत्र अर्जुन, कर्म फल का इच्छुक पुरुष अति आसक्ति से जिस धृति के द्वारा धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों को धारण करता है, वह धृति राजसी। हे पार्थ, दुर्बुद्धि पुरुष जिस धारणा के द्वारा स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागता है, वह धृति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम त्रिविध सुख को मुझसे सुनो, जिसमें साधक पुरुष अभ्यास से रमता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है। जो सुख प्रथम प्रारंभ में विष के समान भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के समान है, वह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, वह प्रथम तो अमृत के समान, परंतु परिणाम में विष तुल्य होता है। वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख प्रारंभ में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है,
वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा जाता है। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग के देवताओं में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्ध से पलायन न करना, दान और ईश्वर भाव ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गौपालन तथा वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्र का स्वाभाविक कर्म है परिचर्या अर्थात सेवा करना। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में अभिरत मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वकर्म में रत मनुष्य किस प्रकार सिद्धि प्राप्त करता है उसे तुम सुनो। जिस परमात्मा से भूतमात्र की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति हुई है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की स्वकर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सम्यक अनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए गए कर्म को करते हुए मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त करता। हे कौन्तेय, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म दोष से आवृत होते हैं, जैसे धुएं से अग्नि। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला वह पुरुष जो स्पृहा रहित तथा जितात्मा है, संन्यास के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि को प्राप्त पुरुष किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा ज्ञान की परानिष्ठा को भी तुम मुझसे संक्षेप में जानो। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, धृति से आत्म संयम कर, शब्द आदि विषयों को त्याग कर और राग द्वेष का परित्याग कर, विविक्त सेवा, लघ्वाशी, जिसने अपने शरीर, वाणी और मन को संयत किया है, ध्यान योग के अभ्यास में सदैव तत्पर तथा वैराग्य पर समाश्रित, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को त्याग कर ममत्व भाव से रहित और शांत पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न मन वाला पुरुष न इच्छा करता है और न शोक। समस्त भूतों के प्रति सम होकर वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। उस पराभक्ति के द्वारा मुझे वह तत्वतः जानता है कि मैं कितना व्यापक हूं तथा मैं क्या हूं। इस प्रकार तत्वतः जानने के पश्चात तत्काल ही वह मुझ में प्रवेश कर जाता है, अर्थात मत स्वरूप बन जाता है। जो पुरुष मदाश्रित होकर सदैव समस्त कर्मों को करता है, वह मेरे प्रसाद से शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। मन के समस्त कर्मों का संन्यास मुझ में करके मत परायण होकर बुद्धि योग का आश्रय लेकर तुम सतत मच्चित बनो। मच्चित होकर तुम मेरी कृपा से समस्त कठिनाइयों को पार कर जाओगे, और यदि अहंकारवश इस उपदेश को नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे।
और अहंकारवश तुम जो यह सोच रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह तुम्हारा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि प्रकृति ही तुम्हें बलात् कर्म में प्रवृत्त करेगी। हे कौन्तेय, तुम अपने स्वाभाविक कर्मों से बंधे हो, अतः मोहवशात जिस कर्म को तुम करना नहीं चाहते हो वही तुम विवश होकर करोगे। हे अर्जुन, मानो किसी यंत्र पर आरूढ़ समस्त भूतों को ईश्वर अपनी माया से घुमाता हुआ भूत मात्र के हृदय में स्थित रहता है। हे भारत, तुम संपूर्ण भाव से उसी ईश्वर की शरण में जाओ। उसके प्रसाद से तुम परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। इस प्रकार समस्त गोपनीयों से अधिक गुह्य ज्ञान मैंने तुमसे कहा। इस पर पूर्ण विचार करने के पश्चात तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा तुम करो। पुनः एक बार तुम मुझसे समस्त गुह्यों में गुह्यतम परम वचन को सुनो। तुम मुझे अतिशय प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात कहूंगा। तुम मच्चित, मद्भक्त और मेरे पूजक बनो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त होगे। यह मैं तुम्हें सत्य वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरे ही शरण में आओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। यह ज्ञान ऐसे पुरुष से नहीं कहना चाहिए जो अतपस्क तप रहित है, और न उसे जो अभक्त है, उसे भी नहीं जो अशुश्रूषु सेवा में अतत्पर है, और उस पुरुष से भी नहीं कहना चाहिए जो मुझ ईश्वर से असूया करता है, अर्थात मुझ में दोष देखता है। जो पुरुष मुझसे परम प्रेम करके इस परम गुह्य ज्ञान का उपदेश मेरे भक्तों को देता है, वह निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होता है। न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा प्रिय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई होगा। जो पुरुष हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का पठन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तथा जो श्रद्धावान और अनसूयु दोष दृष्टि रहित पुरुष इसका श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेगा। हे पार्थ, क्या इसे मेरे उपदेश को तुमने एकाग्रचित होकर श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित सम्मोह पूर्णतया नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं संशय रहित हो गया हूं और मैं आपके वचन का पालन करूंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत और रोमांचक संवाद का श्रवण किया। व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गुह्य योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना। हे राजन, भगवान केशव और अर्जुन के इस अद्भुत और पुण्य संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूं। हे राजन, श्री हरि के अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मुझे महान विस्मय होता है और मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूं। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं,
और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और ध्रुव नीति है। ऐसा मेरा मत है।